हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, यानी 5वां लेक्चर हमारा होने वाला है। किस चीज़ का हमारा होने वाला है? ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 5 हमारे थ्योरी सीरीज का। ठीक, थ्योरी जो हमारी सीरीज चल रही है नर्सिंग एप्टीट्यूड की, जो हम फ्री में करवा रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ भी पे नहीं करना है और आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा पूरी थ्योरी। ठीक, तो आप यूट्यूब पे बस थ्योरी यहीं में मिलेगा, तो आप लोग पूरी थ्योरी देखिए और आपको एमसीक्यू भी कराया जाएगा। ठीक, और एमसीक्यू कम से कम 500 से 600 एमसीक्यू आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के करा दिए जाएंगे, जो कि आपके नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट जो है परचेज करना, प्रैक्टिस सेट लेना है, जिसमें आपको 10 सेट मिलने वाले हैं। किस चीज़ के? आपके प्रैक्टिस के लिए हर एक सब्जेक्ट का पूरा पेपर सेट मिलेगा। ठीक, जैसे कि आपके एग्जाम में आता है वैसे ही आपको मिलने वाला है। 10 सेट आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो इसको आप बस व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिए। ठीक, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक, वहाँ से जाके आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और आपको मिल जाएगा वहाँ से 199 के प्राइस में। ठीक, तो चलिए देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज के इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ठीक, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का हमारा टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ ए प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? ड्यूटीज ऑफ ए प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स। यानी एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स, यानी जब आप बीएससी नर्सिंग कर लेंगे तो आप एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स हो जाएंगे। ठीक, तो आपकी क्या क्या ड्यूटीज होने वाली हैं? ठीक, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां होने वाली है? तो सबसे पहला, द क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स इनकम्पासेस ए वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, क्या होता है? एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है जिम्मेदारियों की। ठीक, यानी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। रोगी की देखभाल करना, रोगी के हितों के बारे में उनको बताना, स्वास्थ्य देखभाल टीमों के साथ सहयोग करना। ठीक, और उनमें से प्रमुख क्या क्या है आगे चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो पेशेंट केयर एंड असेसमेंट, सबसे पहला काम क्या होता है? पेशेंट का केयर करना, असेसमेंट करना। ठीक, केयर डिलीवरी करना, मॉनिटरिंग करना उनकी। ठीक, यानी पेशेंट असेसमेंट में क्या है? उनको उनके शरीर का असेसमेंट करना, उनके जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल माइंड है, उनको असेस करके उनको सांत्वना देना। ठीक, क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर किसी के घर पे भी जो कोई भी बीमार होता है तो वो एक बुरा वक्त होता है। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करना, उनके साइकोलॉजिकल जो है या मेंटल स्टेटस जो है उसको उसका आकलन करना। ठीक, इसके बाद केयर डिलीवरी करना है, उनको केयर प्रोवाइड करना, डायरेक्ट केयर देना। ठीक, मेडिकेशन देना। ठीक, वुंड केयर, अगर उनका कोई घाव होगा उसकी केयर करना। ये सारी चीज़ें जो आपको नर्सिंग में पढ़ाई जाएंगी तो वो होते हैं। प्रत्यक्ष देखभाल करना, दवाओं का प्रबंधन करना। ठीक, ये सारी चीज़ मॉनिटरिंग करना, मॉनिटर करते रहना कि उनका बीपी कितना है, उनका पल्स कितना है, ये सारी चीज़ें। ठीक, उनका स्थिति में जो है अब कुछ प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, दस्तावेज उनका प्रॉपर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है नर्सों का काम होता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आता है केयर प्लानिंग। ठीक, यानी उनके केयर के लिए प्लान करना कि उनको क्या क्या चीज़ें कब कब चाहिए। ठीक, डेवलप द केयर प्लान। ठीक, व्यक्ति उनके पूरे योजना बनाना कि कैसे उनका पहले क्या करना, उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करना। ठीक, इसका गोल सेटिंग, उसका गोल सेट किया जाता है कि कितने दिनों में इनका कितना % प्रोग्रेस हो जाना चाहिए, क्या चीज़ें सही हो जानी चाहिए, क्या चीज़ें 10 दिन में सही होंगी, क्या चीज़ें 15 दिन में। तो गोल प्लान देखिए, पहले केयर प्लान बनाएंगे, उसके बाद गोल सेट करेंगे, तभी तो जो दवाई है वो प्रॉपर हो पाएगी। ठीक, क्योंकि एक जो लक्ष्य नहीं रहेगा तब तो कोई चीज़ सही तो नहीं हो पाएगी। जैसे आपका लक्ष्य है बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके एक नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना। ठीक, तो आपका एक गोल क्लियर है। अब उसके लिए आपको क्या क्या करना है? आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, 2 महीने में पढ़नी पड़ेगी। ठीक, 2 महीने में ही आपके पास टाइम। तो जब तक आपका एक गोल क्लियर नहीं होगा, एक टाइम पीरियड, एक मतलब एक पूरी तरह से आप तैयार नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ। ठीक, तो इसके बाद कम्युनिटी, जैसे कि उनका कम्युनिटी हेल्थ में क्या उनके लाइफ स्टाइल क्या होने वाले, उनकी क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है। ठीक, उनको क्या क्या चीज़ों से बचाव करना है, ये सारी चीज़ों, उनकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में उनको एजुकेट भी करना होता है। ठीक, यानी एजुकेशन का भी काम होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा एडवोकेसी, एडवोकेसी में क्या है? पेशेंट का राइट्स क्या है, एथिकल प्रैक्टिस क्या है। ठीक, यानी उनके राइट्स क्या, उनको क्या चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बताना है, चाहे वो करे या ना करे, लेकिन आपका काम है उनको एडवोकेसी देना, उनके राइट्स के बारे में उनको बताना। ठीक, इसके बाद एथिकल प्रैक्टिस आ जाता है, जैसे कि क्या चीज़ें आपके मानकों के होती है, जो मानक होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड होता है, उसको आपको बनाए रखना होता है। ठीक, इसके बाद में आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक, ये तो काम होता है कि दवाओं को लगाना, जो है नर्सेज का काम होता है कि दवाई को कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, एडमिशन मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेट करना, ट्रीटमेंट का देना। ठीक, ये सारी चीज़ें
सेफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक। और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। रिकॉर्ड अगर नहीं मेंटेन रहेगा तो मान लीजिए आपने सुबह में एक दवाई लगा दी, उसको आपने रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं किया कि हाँ लगा, तो दोपहर वाले जो शिफ्ट में आएंगे उनको पता ही नहीं होगा लगा ही नहीं, कि कहीं वो या तो दोबारा लग जाएगा या तो नहीं लगेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करने के रखने होते, सही उपचार देना होता है, दवाई देने होते हैं और रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना होता है, ठीक। इसके बाद में आगे आता है एडवोकेसी। एडवोकेसी हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टीम कोलेब्रेशन, ठीक। टीम कोलेब्रेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना टीम कोलेब्रेशन के कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक। तो इंटरडिसिप्लिनरी कोलेब्रेशन होना चाहिए डॉक्टरों के साथ, चिकित्सकों के साथ, या फिर थेरेपिस्ट जो होते हैं, सोशल वर्कर जो होते हैं, या अदर टीम मेंबर, जैसे कि आपका क्या हो गया जो डी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन सब के साथ आपका जो है अच्छा कोलेब्रेशन होना चाहिए, ठीक। फार्मेसी वाले के साथ आपका अच्छा कोलेब्रेशन होना चाहिए, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक। लैब टेक्नीशियन के साथ अच्छा कोलेब्रेशन होना चाहिए। प्रोवाइडिंग क्लियर एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग हैंड ओवर एंड टीम डिस्कशन, ठीक। हैंड ओवर यानी कि आपका जो शिफ्ट है वो खत्म होने के बाद में जो अगले शिफ्ट में पर्सन आ रहा है उनको सही सही हर एक पेशेंट के बारे में जानकारी देना कि क्या दवाई लगी है, क्या चीज़ें नहीं लगी हैं, सारी चीज़ों के बारे में A to Z जितनी भी जानकारी होती है वो सब के बारे में आपको जानकारी देनी होती है, ठीक, सही से। इसके बाद में हमारा आ जाता है इमरजेंसी रिस्पांस, ठीक। इमरजेंसी रिस्पांस में क्या आता है क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक। आपातकालीन स्थिति में आपको कैसे रहना है, ठीक। जो जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो आपका इमरजेंसी रिस्पांस सही होना चाहिए, ठीक। प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, उन्नत जीवन समर्थक तकनीकों का प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक। इससे आपका क्वेश्चन आने की संभावना नहीं, जैसे आपको पूछ सकता है, ठीक, ठीक। कुछ क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं जैसे कि टीम कोलेब्रेशन नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें या उसका वर्क है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें ऐसे क्वेश्चन आते थे, इसे मुश्किल है आपका आना, ठीक। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, ठीक, इसीलिए इसको बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। बस एक बार आप देखे होने चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में तो है लेकिन इससे क्वेश्चन कुछ बनता नहीं है, ठीक। हाइजीन स्टैंडर्ड क्या है, हाइजीन स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करके रखना होता है, ठीक। जो स्टेराइल प्रोसीजर है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें नर्सों का होता है, ठीक। उसके बाद वर्क प्लेस सेफ्टी, जो आपका वर्क प्लेस है, इन्वायरमेंट, पेशेंट, स्टाफ, ये सारी चीज़ें सेफ, रोगी और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए रखना ये भी जरूरी होता है, ठीक। इसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक। जो है लाइफ लॉन्ग सतत शिक्षा होनी चाहिए, ठीक। यानी पार्टिसिपेटिंग इन कंटिन्यूइंग द एजुकेशन एंड स्टेइंग अपडेटिंग ऑन मेडिकल एडवांसमेंट, ठीक। इसके बाद मेंटरशिप हो गया, सपोर्ट एंड गाइड द नर्सिंग स्टूडेंट और जूनियर नर्सेज, ठीक। मेंटरशिप करना, नर्सिंग छात्रों और जूनियर नर्सों का समर्थन और मार्गदर्शन करना, क्योंकि जो लोग अगर आप नर्स बन गए और जो वहाँ पे आ रहे हैं पेशेंट, सॉरी जो स्टूडेंट आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, उनको एजुकेट करना, उनको गाइड करना जिम्मेदारी होती है, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में जैसे आपको रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखना है, एक्यूरेट रखना है, ठीक। पेशेंट के रिकॉर्ड को, ठीक। और उसको गोपनीय रखना, ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट के रिकॉर्ड को खोलें आप कहीं पे पब्लिक पे पोस्ट कर दें या सारी चीज़ें कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक। पॉलिसी कंप्लेंस, ठीक। अस्पताल की नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन, जो अस्पताल की नीतियाँ उसका पालन करना जरूरी होता है, ठीक। क्वालिटी क्या होती है प्रोफेशनल नर्स में, ठीक। तो आपके कंपैशन और इम्पैथी होनी चाहिए, यानी करुणा और सहानुभूति होनी चाहिए, ठीक। मजबूत संचार और संगठनात्मक कौशल होना चाहिए, यानी कम्युनिकेशन जो है उसका अच्छा होना चाहिए, स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, कि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं तो कोई ऐसा कंडीशन आएगा जिसको पेशेंट को देख कर आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, ठीक। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। कमिटमेंट टू एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ठीक। तो इसके लिए भी आपका कमिटमेंट होना चाहिए। इसके बाद स्पेशलाइज्ड केयर होना चाहिए, जैसे स्पेशलाइज्ड एरिया में जैसे कि आपका होता है पीडियाट्रिक में आप स्पेशलाइज, जीरियाट्रिक्स में हो, ठीक। ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर विभाग में आपका स्पेशलिटी हो सकता है, ठीक। क्रिटिकल केयर में हो सकता है, देखिए ये सारे स्कोप भी है, यहाँ सब आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, ठीक। NPCC कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्स आप BSc नर्सिंग के बाद कर सकते हैं, ठीक। तो बस अच्छे से पढ़ना और एक नर्सिंग कॉलेज आपको लेना है, ठीक। परफॉर्मिंग टेक्स लाइक इंटरेस्टिंग कैथेटर इंसेसिंग IV असिस्टिंग विथ द सर्जरीज, कैथेटर डालने और IV शुरू करने सर्जिकल में सहायता करना, यानी वही है हेल्प करना डॉक्टर्स की, ठीक। जहाँ पे आपका जो वर्क है उसको कम्प्लीटली करना है, ठीक।
इसका पेशेंट एडवोकेसी एंड सपोर्ट, पेशेंट की एडवोकेसी मतलब पेशेंट के जो हित है उसके बारे में उसको बताना, उसके जो नियम कानून जो उसको पालन करने हैं उसके बारे में उसको बताना, ठीक। और पेशेंट को इमोशनल जो है सपोर्ट देना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, ये सारी चीज़ें काम में आती हैं, ठीक। लीडरशिप और मैनेजमेंट, लीडरशिप होना चाहिए, जैसे सुपरविजन आपका होना चाहिए, लीडरशिप और मैनेजमेंट नर्सों का के अंदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। डेलीगेशन होना चाहिए, ठीक, डेलीगेशन आपका होना चाहिए, टीम कौशल होना चाहिए, कार्यभार के आधार उचित कार्य सौंपना होना चाहिए, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक, ये सारी चीज़ें, मैनेजिंग द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द हेल्थ केयर टीम एंड इफेक्टिवली, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में हमारा आ जाता है एथिकल एंड लीगल कंप्लेंट, ठीक, कॉन्फिडेंशियल हो गया, ठीक, जैसे कि किसी भी रोगी के जो उसकी गोपनीयता है, उसके रिकॉर्ड है, उसका या कोई भी जो किसी का भी डिटेल उसको शेयर नहीं करना है, ठीक। इसके बाद इन्फॉर्म कंसल्ट, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले इन्फॉर्म पेशेंट को बताना और उससे कंसल्ट लेना है, ठीक। अगर पेशेंट नहीं है तो उसके जो है कोई 18+ जो भी है उसके सबसे नज़दीकी जो रिश्तेदार है उससे लेना है, ठीक। इसके बाद रिहेबिलिटेशन सपोर्ट दिया, पेशेंट रिहेबिलिटेशन में जो है हेल्प करना है, ठीक, उसके जो प्रोसेस है या उसकी जो रिकवरी है सर्जरी से उबरने में, चोटों से, उस सारी चीज़ों में हेल्प करनी है, ठीक। फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी असिस्टेंट्स, ठीक। तो ये भी आपका होता है कि कोलैबोरेटिंग विद द थेरेपिस्ट के साथ आपको कोलैबोरेट करना है, इम्प्लांट यानी आपको जहाँ पे जो भी वर्क है उसको करना है। रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी आपको करते रहनी है, ठीक, यानी नर्स जो है रिसर्च भी करते हैं, नर्सिंग में जो है रिसर्च भी होती है, ठीक। एविडेंस बेस्ड यानी एविडेंस अप्लाई द लेटेस्ट रिसर्च एंड क्लिनिकल गाइडेंस इनहेंस द केयर क्वालिटी, ठीक, जो नए नए गाइडलाइंस आ रही हैं उनका जो है पालन करना जरूरी है, ठीक, जिससे कि पेशेंट की क्वालिटी में वृद्धि हो सके उसके उसमें। उसके बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, ठीक, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ठीक, और उसके बाद काउंसलिंग करना, ये भी एक नर्सेज की जिम्मेदारी होती है, ठीक, कि उसको मेंटली यानी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उसको एनजाइटी को दूर करना, डिप्रेशन जैसे पेशेंट को क्या करना है, उनको समझाना है, उनके सारी स्थितियों के बारे में उनको बताना, उनको मोटिवेट करना होता है, ठीक, काउंसलिंग करनी होती है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है टेक्नोलॉजिकल यानी इक्विपमेंट मैनेजमेंट। आपको पहले के जो नर्सेज हैं उनको 2017-18 के पहले उनको कंप्यूटर चलाना बहुत कम आता है क्योंकि उनको सिखाया नहीं, लेकिन अब के जो नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करने वाले हैं उनको सिखाया जा रहा है, ठीक है, मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में सारी चीज़ें मेंटेन कैसे रखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डिजास्टर एंड इमरजेंसी प्रिपेरेडनेस, ठीक, तो डिजास्टर रिस्पांस प्रैक्टिसिंग इन हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान दैट प्रोवाइड केयर ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ठीक, अस्पताल में आपदा प्रबंधन योजनाओं में भाग लेना और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान देखभाल प्रदान करना, ठीक। और आगे बढ़ते हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, ठीक, या आउटट्रैक हो गया, सारी चीज़ों में आपको जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक। इसके बाद में एंड ऑफ लाइफ एंड पैलिएटिव केयर, ठीक, ठीक, तो एंड ऑफ लाइफ एंड पैलिएटिव केयर, ठीक, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनका लगता है कि हाँ इनका जो है डेथ हो जाएगा 2 दिन 4 दिन 10 दिन में, लेकिन उनकी भी केयर करनी होती है, ठीक, तो उनका जो है काम कैसे केयर करना होता है, ये सारी चीज़ें पैलिएटिव केयर जो होता है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपका करना जरूरी होता है, ठीक। टर्मिनल इल पेशेंट, ठीक, जो कि आपका जो है बहुत ही गंभीर रूप से बीमार होते हैं, ठीक, फैमिली सपोर्ट, फैमिली को सपोर्ट करना, ठीक, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, ये सारे वर्क जो हैं ये एक ड्यूटी में आती है एक नर्स के, ठीक। प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, एडवांसमेंट द प्रोफेशन, ठीक, सॉरी एडवांसिंग द प्रोफेशन, ठीक, तो आपका जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, नेटवर्किंग कोलैबोरेट विद द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूव द हेल्थ केयर स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कल्चरल सेंसिटिविटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक, कल्चरल सेंसिटिविटी का क्या हुआ, जैसे आपको कोई भी चीज़ एडवाइस करनी है उसके कल्चर को, उसके जो है कास्ट को, ये सारी चीज़ें की ध्यान में रखें, ठीक। नहीं तो आप किसी भी ऐसे लोग जो कि मांस मछली नहीं खाते उनको एडवाइस करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप किसी हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें उनके कास्ट को ध्यान में रख के जो उन्हें कोई भी चीज़ एडवाइस किया जाए, ठीक। तो एडवाइस करते समय कल्चर का ध्यान रखना होता है, डाइवर्सिटी क्या है उस एरिया की उसको ध्यान में रखना होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक। तो एक
जो प्रोफेशनल नर्स होते हैं इतने सारे उनके जो काम होते हैं, इतने सारे वर्क होते हैं, इतने सारे ड्यूटी में उनके आते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको एक ओवरऑल समझने के लिए क्या 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 चीज़ें आपको कितने कितने एरिया में काम करना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका आज का क्वेश्चन। क्या क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स। ठीक, निम्नलिखित में से एक पेशेवर नर्स की प्राथमिक कर्तव्य क्या है। ठीक, डायग्नोसिस मेडिकेशन कंडीशन, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मॉनिटरिंग द पेशेंट केयर कंडीशन, कंडक्टिंग सर्जरी, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए किसमें से कौन सा है। इसके बाद में आपका आ जाता है व्हाट इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द पेशेंट एडवोकेसी बाय द नर्स। ठीक, नर्सों द्वारा रोगी की वकालत का एक अनिवार्य घटक क्या है। ठीक, इसको आप लोगों को कमेंट करना, फर्स्ट का ए, फर्स्ट सेकंड का बी, ऐसे करके आप लोगों को जो है कमेंट करते रहना। ठीक, व्हिच रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक, संक्रमण नियंत्रण में से कौन सी जिम्मेदारी संबंधित है। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका। ए नर्स नोट्स ए प्रैक्टिस कंडीशन। ठीक, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक, एक नर्स एक मरीज की हालत बिगड़ती हुई नोटिस करती हुई उचित कार्रवाई क्या है। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए ए, बी, सी या डी। इसके बाद में अगला जो आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेशेंट एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय द नर्स। निम्नलिखित में से कौन सा नर्स द्वारा प्रदान की गई रोगी शिक्षा का एक उदाहरण है। इसके बाद में आ जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीम वर्क व्हाट इज ए की ड्यूटी ऑफ ए नर्स। ठीक, टीम वर्क के संदर्भ में नर्स के प्रमुख कर्तव्य क्या है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट पेशेंट रिकॉर्ड। ठीक, सटीक रोगी रिकॉर्ड बनाए रखने का उद्देश्य क्या है। ठीक, आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, हाउ कैन नर्सेज डेमोस्ट्रेट कल्चरल कंपोनेंट। ठीक, नर्सेज सांस्कृतिक काबिलियत कैसे दिखा सकती हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसके बाद में आ गए ए नर्स पार्टिसिपेटिंग इन ए वैक्सीनेशन। ठीक, ड्राइव टू फुलफिल व्हिच रोल। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द नर्सेज रोल इन पैलेटिव केयर। ठीक, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक, अगर इसमें कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको जो है प्रैक्टिस सेट चाहिए तो नीचे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर आके आप लोग मैसेज करेंगे, हाय लिख के भेजेंगे और ठीक है नाम भेज देंगे कि आपको बीएससी नर्सिंग का चाहिए, आपको जो है मिल जाएगा। ठीक, तो अगर कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड